अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे डीएचए वैली इस्लामाबाद। डीएचए वैली इस्लामाबाद में जो 20 जुलाई को बेल्टिंग हुई है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो नए प्लॉट बैलेट हुए हैं उनकी इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है। जो ओल्ड बैलेट हैं, सेकंड बैलेट है, फर्स्ट बैलेट है, उनकी इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है। डीएचए वैली में डेवलपमेंट का जो काम है वो इस वक्त तक कितना हुआ है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बैलेट की बात कर लें, जो 20 जुलाई को बैलेट हुआ है वीवर्स, 20 जुलाई को बैलेट हुआ, तकरीबन 10,000 प्लाट का बैलेट हुआ। इनमें 6,000 तकरीबन प्लाट 8 मरला के थे और 4,000 प्लाट इनमें 5 मरला के थे। ये जितना भी बैलेट हुआ, ये जो पहले ऑलरेडी बैलेट सेक्टर चल रहे थे, बुगनविला था, ओलेंडर था, डैफोडिल था, लिली था, मैग्नोलिया, रोज़, ब्लूबेल, इन्हीं के अंदर प्लॉट दोबारा दिए गए। तकरीबन 10,000 प्लॉट दिया गया। और इस वक्त जो ओल्ड बैलेट है, फर्स्ट बैलेट है 8 मरला, वो तकरीबन इस वक्त कोई 55 से ले के 65 के इन बिटवीन चल रही है। सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सब सेक्टर का रेट जो है वो एक जैसा नहीं है, कुछ सेक्टर का रेट ज़्यादा है, कुछ का कम है। अगर हम ब्लू बेल की बात करें तो वो 60 से लेके 65 के इन बिटवीन है इस वक्त फर्स्ट बैलेट। और जो बाकी सेक्टर हैं, रोज़ से लेके लिली तक, इन सब में फर्स्ट बैलेट जो है वो इस वक्त तकरीबन 55 से लेके 60 लाख रुपए के इन बिटवीन चल रहा है। इसी तरह जो सेकंड बैलेट है, जो पहले बैलेट हुआ था, उसकी इस वक्त जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 50 से ले के 55 लाख रुपए के इन बिटवीन है। वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो। अगर ब्लू बेल के अंदर है तो वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए के इन बिटवीन आएगा, क्योंकि ब्लू बेल का रेट सबसे ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम इसके बाद एक थर्ड बैलेट हुआ, फोर्थ बैलेट हुआ, वो भी तकरीबन सेम इसी तरह चल रहा है जैसा कि अभी फिफ्थ बैलेट हुआ। तो थर्ड बैलेट, फोर्थ बैलेट और फिफ्थ बैलेट, ये सब का रेट तकरीबन अब एक जैसा ही होगा इन तीनों बैलेट का। हाँ, इनमें ये फ़र्क होगा कि जो थर्ड बैलेट हुआ था, जिनके प्लॉट के ऊपर साथ एक्सलेशन चार्जेस भी लगे हैं, तो उसका रेट कुछ ज़्यादा होगा। वो तकरीबन सेकंड बैलेट के आसपास होगा और सेकंड बैलेट से भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। जिसके ऊपर एक्सलेशन चार्जेस लगे हुए हैं वो फर्स्ट बैलेट के आसपास रेट उसका बनेगा। फर्स्ट बैलेट से थोड़ा कम बनेगा, लेकिन उसके आसपास होगा। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड बैलेट हुआ है इसका रेट क्या बनेगा। अगर थर्ड बैलेट के जो एसडीसी चार्जेस लगते हैं, सिर्फ एसडीसी चार्जेस ही लगते हैं, तो फिर वो 8 मरला जो है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 40 से ले कर 45 लाख रुपए के इन बिटवीन जाएगी। ऑल ड्यूज़ क्लियर एसडीसी के साथ तकरीबन 45 की, अगर इंस्टॉलमेंट जो उसके ऊपर फर्स्ट ड्यू होगी और सेकंड, अगर उसके हिसाब से चलें तो तकरीबन 40 से इसका रेट स्टार्ट होगा 8 मरला का। और अगर इसके ऊपर एक्सलेशन चार्जेस लगते हैं तो फिर इसका रेट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उससे ये समझ आता है कि एक्सलेशन चार्जेस वाली जो फाइलें हैं उनको कब्ज़ा पहले दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरला जो है वो तकरीबन जो अभी बैलेट हुआ है 20 जुलाई को, ये सिर्फ एसटीसी चार्जेस के साथ इसका जो रेट इस वक्त बनेगा वो तकरीबन 35 लाख रुपए के आसपास बनेगा ऑल ड्यूज़ क्लियर का। और अगर एक इंस्टॉलमेंट के साथ होगा तो वो फिर 30 से ऊपर 30, 31, 32 लाख से वो स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड बैलेट जो 5 मरला है वो पहले 38-40 लाख रुपए में मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए जो अभी बैलेट हुआ है इसका रेट उसके साथ साथ नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा थोड़ा, 5 लाख रुपए फ़र्क के साथ, 5-6 लाख रुपए फ़र्क के साथ रेट इसका बनेगा। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है, मेरी राय है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब है कोई ऐसा ही होगा। जो मैं राय दे रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये रेट बनेगा तकरीबन 30 से 35 लाख रुपये के इन बिटवीन। जो 5वां बैलेट हुआ है इसकी 5 मरला बैलेट फाइल का। इसके बाद अगर हम जो अभी तक नॉन बैलेट हैं उनकी बात करें तो नॉन बैलेट 8 मरला वो किसी भी सेक्टर की हो, तकरीबन 28 लाख से ले के 35 लाख रुपए के इन बिटवीन है इस वक्त। और जो 5 मरला है वो तकरीबन 21-22 से शुरू होती है और मैक्सिमम 24-27 लाख रुपए तक
इस वक्त नॉन बैलेट 5 मरला चली जाती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो DHA वैली की डेवलपमेंट इंतहाई तेज़ी के साथ हो रही है। खुसूसन जो सेक्टर बैलेट हो चुके हैं, और बुगनविला है, लिली है, डैफोडिल है, ओलेंडर है, मैग्नोलिया, रोज़, ब्लूबेल, इनमें डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है। और इनमें कुछ मज़ीद ज़मीन और ख़रीद के इन सेक्टर के साथ साथ जो मुलक्का इलाका है तो और ज़मीन शामिल हुई है इन सेक्टर में, जिसकी वजह से 10,000 प्लाट मज़ीद बैलेट करके इन्हीं सेक्टर के अंदर दिए गए। आने वाले वक्त में भी DHA मैनेजमेंट जो है वो DHA वैली की ख़रीदारी का सिलसिला साथ साथ जारी रखे हुए है, और मैं समझता हूँ कि इन्हीं सेक्टर के आसपास मज़ीद जो इलाके हैं उनमें मज़ीद ख़रीदारी होगी, और आने वाले वक्त में मज़ीद इस एरिए में भी 10-15 हज़ार प्लाट मज़ीद आ सकते हैं। और जो लास्ट ब्लॉक हैं, एरिस, लोटस, लेवेंडर, मैरीगोल्ड, ग्लैक्सोनिया, जीनिया, डेजी, इंग्लैंड टाइम, तो उस तरफ भी ख़रीदारी का सिलसिला DHA ने शुरू किया हुआ है। साथ साथ जो भी रीज़नेबल ज़मीन जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो ज़मींदार पैसे मांगता है वो तो DHA परचेज़ कर लेता है। जो मार्केट से भी ज़्यादा पैसे ज़मींदार मांग रहा है वो DHA इस वक्त नहीं परचेज़ कर रहा। अब तो DHA के पास चॉइस है कि जो भी उसे रीज़नेबल ज़मीन मिलेगी, जिस सेक्टर के साथ भी मिलेगी, वो ज़मीन DHA परचेज़ करेगा, क्योंकि DHA वैली जो है वो अब तमाम सेक्टर जो है वो आपस में लिंक हो चुके हैं। DHA मैनेजमेंट की कोई ऐसी मजबूरी इस वक्त नहीं है कि वो किसी ख़ास ज़मीन को इतने ज़्यादा महंगे दामों को परचेज़ करे। जो भी रीज़नेबल मिलेगी वो परचेज़ कर लेंगे। इसमें परचेजिंग के लिए आसानी होगी, या कि वो अपनी मर्ज़ी से रीज़नेबल प्राइस पर परचेज़ करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। तो ज़मीन की ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है, डेवलपमेंट भी इंतहाई तेज़ी के साथ चल रही है। इस वक्त तकरीबन 30,000 प्लाट बैलेट हो चुके हैं, 36,000 प्लाट नॉन बैलेट हैं। जो 30,000 प्लाट बैलेट हो चुके हैं उन पे तकरीबन 80% वर्क जो है वो हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2, 3, 4 साल तक DHA वैली जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगा, और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 माह बाद, साल के अंदर अंदर DHA वैली के कुछ ब्लॉक का कब्ज़ा भी दे दिया जाएगा। अगर DHA वैली का कब्ज़ा मिलता है तो उससे ये फ़ायदा पहुँचेगा जितने भी अलॉटीज़ हैं कि DHA वैली की प्राइस में इजाफ़ा होगा, और जो लोग घर बनाना चाहते हैं कम बजट के अंदर 60, 70, 80 लाख के अंदर, उन्हें DHA वैली के अंदर 8 मरले का प्लॉट मिल सकेगा। 50 लाख के प्लस माइनस में 5 मरले का मिल जाएगा जहाँ पे घर बना सकते हैं। तो इस वक्त जितनी भी हम एफर्ट करते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं, वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही होती है। लेकिन जो घर बनाने वाला क्लाइंट हमारे पास आता है उसे हम DHA के अंदर कम बजट में किसी भी जगह कोई प्लॉट नहीं दे सकते। वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाता है, वो दीगर दाएं बाएं जो और सोसाइटी हैं वो उस तरफ चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर DHA वैली का जल्द से जल्द कब्ज़ा दे दिया जाए तो जो हमारे पास कम बजट 60, 70, 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 5 मरले की ब्रैकेट का जो क्लाइंट आता है, हम उन्हें DHA वैली के अंदर प्लॉट लेके दे सकें ताकि DHA वैली की कीमतों में इजाफा हो, इनकी जो प्राइस है वो स्टेबल रहें, वो प्राइस गिरे ना। कब्ज़ा मिलने से ही प्राइस स्टेबल हो सकती है, जब तक कब्ज़ा नहीं मिलता प्राइस कभी 10-15 लाख ऊपर जाएंगी और फिर वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि जब तक कब्ज़ा नहीं मिलता प्राइस स्टेबल नहीं हो सकती। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी, प्राइस बढ़ती हैं, कम होती हैं, कोई नया बैलेट होता है, जो भी नई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।